बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपसे सुबह के इस पहर जुम्मे के रोज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। रात के एक नई वीडियो रिलीज़ हुई है जिसके अंदर एक और हेलीकॉप्टर तालिबान ने फायर किया और गिरा दिया, और उस हेलीकॉप्टर से मुतलिक कन्फ्यूजन ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि क्रैश लैंडिंग थी। बहरहाल तालिबान ने फुटेज जारी की है, उसकी लैंडिंग से मुतलिक आपको बताएंगे किस मकाम पर हुआ। और एक हफ्ते यानी मैं ये कहेंगे 3 दिनों में ये दूसरा हेलीकॉप्टर है अफ़गान एयरफोर्स का। उनके मोराल का क्या आलम होना है जिस एयरफोर्स के 3 दिनों में 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हों। ये चीज़ शेयर करनी है। एक अहम तरीन ख़बर है ट्राइका प्लस की। ये ट्राइका प्लस क्या है? दोहा में इसका अहम तरीन इजलास कॉल कर लिया गया है। इस ट्राइका प्लस के मेंबर कैंडिडेट्स कौन से हैं ये वीडियो में आपने आखिर में ज़रूर जानना है, और प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में साथ ही रहिएगा ताकि हम जान सकें कि ट्राइका प्लस के दरअसल आखिर गोल्स हैं क्या। पूरे ब्रेक डाउन के साथ मैं आपसे बात करने लगा हूँ इस पर। अच्छा, दूसरी और एक अहम तरीन चीज़ ये कि एक ब्रेक डाउन दिया है सरकारी मीडिया ने, और मिनिस्ट्री ऑफ पीस अफेयर्स उसने बताया कि पिछले 4 महीनों के अंदर अफ़गान फोर्सेस को क्या क्या कामयाबियाँ मिली हैं। वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ से मुतल्लिक़ इतला है कि वहाँ इस वक्त तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की जंग जारी है। और हाँ, एक और ख़बर जिससे मेरा ख़ुद भी ज़ाती कंसर्न था वो अफ़गान कॉमेडियन से मुतल्लिक़ था। उस कॉमेडियन से नज़र मोहम्मद, उस कॉमेडियन से मुतल्लिक़ तालिबान ने बिलाखिर ज़िम्मेदारी कबूल की है, लेकिन उनका ये मानना है कि तालिबान की क़यादत की जानिब से इस किस्म का कोई हुक्म नहीं था। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उसकी तरदीद की है। उन 2 अफराद से मुतल्लिक़ शनाख्त का कहा है जिन्होंने इस कॉमेडियन को उनके घर से उठाया और उसको ज़दोकोब किया और उसको जाँ बहक किया। ये अहम पेशरफ थी जो सारी मैंने आपके साथ इस वीडियो की डिटेल्स के अंदर बढ़ना है। और डिटेल्स में जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो ये रेड बटन दबा दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में आपको वीडियो वो मौसूल होती रहेंगी जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बन रहे लेकिन इनसाइट्स है। डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले मैं छोटी छोटी सी वो खबरें लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मगर जल्दी से लेके चलता हूँ। एनडीएस ने जो इनकी सीक्रेट सर्विस है अफ़गानिस्तान की, उसने बिलाखिर 4 सहाफ़ी रिहा किए हैं। ये 4 सहाफ़ी जिनमें एक चाइनीज़ टेलीविज़न से मुतसिल एक सहाफ़ी भी शामिल है और दीगर इदारों से शामिल है। ये 4 सहाफ़ी गिरफ़्तार किए गए थे कंधार से। दरअसल ये उनका क्रॉस चेक करने के लिए गए थे जिससे मुतल्लिक़ ये था कि तालिबान ने कंधार में घुसते ही आम पब्लिक को निशाना बनाना शुरू किया और 100 से मुतल्लिक़ इतला दी गई कि 100 ऐसे अफराद जो अफ़गान फोर्सेस का साथ देने वाले थे उनको तालिबान ने कत्ल गारत की थी 14 जुलाई के बाद। उन रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए गए थे और उन रिपोर्ट्स यानी आप ये कह लें कि ऑन ग्राउंड सच साबित करने के लिए लोग गए थे। और इस दौरान अफ़गान फोर्सेस ने और एजेंसी से एनडीएस ने इनको उठाया था और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल प्रेशर उनके पास आया। तो अब जो खबर मैं इस पहर आपको सुबह दे रहा हूँ वो ये है कि 4 के 4 सहाफ़ी रिहा कर दिए गए हैं और आने वाले चंद घंटों में इनको इनके मुल्कों में रवाना भी कर दिया जाएगा। ठीक है, और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग करेंगे। अच्छा जी, एक और ख़बर अहम तरीन। 2 दिन में 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। तालिबान ने इस बात का साथ साथ यादा भी की और फुटेज भी उन्होंने जारी की। लश्कर गाह स्क्वायर है जहाँ ये सुबह हेलमंद में जहाँ ये हेलीकॉप्टर इन्होंने गिराया उसकी आग लगी हुई वीडियो और फिर उसकी लैंडिंग स्लोली ज़मीन तक आना वो भी तालिबान ने शेयर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो मैंने आपको बताया। साथ साथ ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे मौके पर अफ़गान एयरफोर्स के मोराल का क्या आलम होगा कि एक ही मकाम पर 3 दिन में 2 हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं तालिबान ने, और मुसलसल इस तरह गाजर और मूली की तरह इनके हेलीकॉप्टर जो यानी ये वाली ताकत तो तालिबान के पास, उनकी ग्राउंड फोर्सेस के पास है ही नहीं। तालिबान के पास पायलट कोई नहीं है क्योंकि तालिबान के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, तालिबान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है। ये वो चीज़ थी जिसकी सुपरमेसी थी अफ़गान एयरफोर्स को, क्योंकि नेटो ने और अमेरिकन ने उनको इतना ट्रेंड किया हुआ। तो खैर अब अमेरिका खुद भी कुछ स्ट्राइक्स पे बहुत सी जगहों के अंदर, सूबों के अंदर मौजूद है, लेकिन इससे बड़ी सुबकी और हजीमत कोई नहीं है, तुफ का मकाम कोई नहीं है अफ़गान फोर्सेस के ऊपर कि तालिबान हफ्तों में आपके 2 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यानी डायरेक्ट ही आप कह रहे हैं ना कि करोड़ों डॉलर का नुकसान दिया जा रहा है।
तो उस मोराल का क्या आलम होगा? वो हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ाते हुए अफगान पायलट्स की मेरे ख्याल है टांगे कहाँ पे, क्योंकि 10 पायलट तो वैसे ही तालिबान बाकायदा टारगेट किलिंग करके पिछले 1.5 महीने के अंदर मार चुके हैं। उनके घरों में घुस घुस गए टारगेट करके, और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं ये कहते हुए कि ये वो पायलट्स हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में दुश्मन फौजियों के साथ मिलकर तालिबान की फैमिलीज़ को और आम पब्लिक को निशाना बनाया था। जहाँ एक तरफ पायलट मारे जा रहे हैं, वहाँ तालिबान हेलीकॉप्टर भी मार गिरा रहे हैं। तो ये मैंने इस मोराल के लिए एक सवाल था जो मैं डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएंगे। अच्छा जी, जो सरकारी मीडिया है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पीस अफेयर्स ने कहा है कि 4 महीने में 24,000 तालिबान अफ़गान फोर्सेस का लड़ते हुए जाँ बहक हुए हैं, और तालिबान ने इस दौरान 22,000 हमले किए हैं मुख्तलिफ़ सूबों में और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और जिसमें से तालिबान की मदद करने वाले 10,000 जंगजू बाहर से आए हुए थे। ठीक है, फिर पाकिस्तान के साथ या वो लश्कर तैयबा या वो जैश मोहम्मद वाला उन्होंने एक जहर उगलने की कोशिश की। खैर है, जो जिनकी मर्ज़ी है वो कहते रहें। उन्हें कहा 5,777 सिविलियन शामिल हैं इसमें, और 1,446 मर्द सिविलियन शामिल हैं, 650 औरतें और 925 मासूम बच्चे शामिल हैं। 4 महीने में तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के साथ लड़ने में ये अफराद जहाँ भाग हुए हैं। अच्छा जी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हेरात प्रोविंस में हेरात सिटी है, और सिटी है कोक डिस्ट्रिक्ट। कोक डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त घमसान का रन पड़ा हुआ है बिटवीन तालिबान और अफ़गान फोर्सेस। ANDSF स्पेशल फोर्सेस भी शामिल हैं, जिसमें अब तक की इतलात सरकारी ज़राए के, मतलब तालिबान ने अभी तक कुछ ज़राए को कंफर्म नहीं किया, 40 तालिबान जाँ बहक हुए, 40 ज़ख्मी हुए। शदीद इस वक्त जंग जो मनाजिर शेयर किए गए हैं, उसके साथ ये बयान किया जा रहा है कि दूसरी तरफ तालिबान भी दबा के हमले कर रहे हैं। ठीक है, उधर का नुकसान अभी तक ये मालूम नहीं हो सका। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई। ज़ाबुल का मैंने आपको बताना था कि ज़ाबुल में मार्टर हमला किया गया था रात गए। उस मार्टर हमले में 5 अफराद जहाँ बहक हुए, 3 औरतें 2 बच्चे। अफ़गान फोर्सेस कह रहे हैं तालिबान ने मार्टर हमला किया, तालिबान कहते हैं आम सिविल आबादी को अफ़गान फोर्सेस ने निशाना बनाया। बहरहाल मासूम 5 जानें दुनिया से चली गई। ये मैंने आपको अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। एक और अहम तरीन, तालिबान ने 3 दिन पहले अफ़गान कॉमेडियन को एक उठाया था, उसका नाम था नज़र मोहम्मद उर्फ खाशा ज़रान, और उससे मुतालिक पहले खबरें थी, फिर एक फुटेज रिलीज़ हुई कि गाड़ी के अंदर उसको भरा गया, उसके चेहरे पे थप्पड़ छप्पड़ भी मारे गए। 60 साल ये था जिसके मुतालिक ये था कि इन्होंने मार दिया, फिर डेड बॉडी भी रिसीव हुई। और अब तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि बिल्कुल ये 2 जो साथी थे, हमारे साथी थे, जिन्होंने नज़र मोहम्मद को उठाया था और इन्होंने गलत इकदाम किया है, इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनका ये फेल तालिबान के कानून और स्पेशली शरीयत और सुन्ना के बिल्कुल मुनाफी है। इनको दरअसल इस शख्स को गिरफ़्तार करना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस का मुबैना साथी बताया जाता है। गिरफ़्तार करके तालिबान के पास पेश करना चाहिए था, शरई अदालत में पेश, कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करना चाहिए था। इस इक़दाम से हम शर्मिंदा हैं और इस इक़दाम को कभी भी इंडोर्स नहीं करते। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, नज़र मोहम्मद था एक मासूम सा आदमी, 60 साल उसकी उम्र थी, और 40 साल से वो कॉमेडी के पेशे के साथ था। वो 20 साल से ना लोगों को हंसाता था, और टेक्निकल चीज़ें जब लोगों को हंसाता था। जंग के दौरान में तो तालिबान का भी मजाक उड़ाता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा, लेकिन उसके साथ साथ उससे मुतल्लिक़ ये इल्ज़ाम बढ़ा है कि वो पुलिस का साथी था। खैर, जो कुछ भी है, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी ने इस सिलसिले में बहुत प्रोटेस्ट किया था, इस वाक़े को हाईलाइट किया था उसकी गिरफ़्तारी से के वक्त, और उसके ऊपर तमाचे रसीद करते वक्त जो मनाजिर थे वो तो दुनिया भर के हवाले से, यूनाइटेड नेशन ने भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद की, और दीगर जो उधर सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी इसकी आवाज़ बुलंद की थी। ये तो देख खबर थी। और एक अहम तरीन आखिर की जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जी, ट्राइका प्लस, TROIKA, ट्राइका प्लस एक पावर है जिसके 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, और ये 4 मुल्क मिलके दोहा में 11 अगस्त को तालिबान से मुलाकात करने जा रहे हैं। और ये ख़बर किसने ब्रेक की है? अल जज़ीरा है, अंदोलो न्यूज़ है, रशियन है, स्पुतनिक उसने की है, और अफ़गानिस्तान रूस के स्पेशल जो जिसे कहते हैं एनवाई कह लें या नुमाइंदा ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक है, ज़ामिर कबलोव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही है कि यह ट्राइका प्लस का 11 अगस्त को इजलास होगा,
11 अगस्त की अहम मीटिंग है, तालिबान से मीटिंग की जाएगी और मीटिंग में उन्होंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि यू यंग चीन के नुमाइंदा खसूसी जो नए अभी बने अफगानिस्तान से मुतलिक, उनसे उनकी मुलाकात होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हमारा मुद्दा जो है सबसे पहले सीज़ फायर है और हम बहुत ज़्यादा ऊपर उम्मीद है कि हम पाकिस्तान चाइना रशिया मिल के तालिबान को मानेंगे। रूग्यूबस तो है ही है, हालांकि उसका इतना कोई दमखम नहीं है इस सारी गुफ्तगू के अंदर, वो तो भाग रहा है, वो तो जा रहा है। बहरहाल इतनी समझ आ रही कि ख़ित्ते का जो मेन कंट्रोल है ना, जो मैं इतने अरसे से कह रहा था, वो पाकिस्तान चाइना रूस के ही हाथ में है और ये तीनों ममालिक मिलकर टेबल पे ला सकते हैं तो तालिबान को ला सकते हैं। चौथा ईरान है, लेकिन फ़िलहाल ये 3 मुल्क इनिशिएटिव ले रहे हैं 11 अगस्त को, जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा। और अच्छा, सीज़ फायर पहला इनका मुद्दा जी, इस पर अमल दरामद करवाना है। दूसरा है इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स, यानी अफ़गान हुकूमत और तालिबान और दीगर जो मुतहरिक दस्ते हैं उन सबको एक टेबल पे लाना है। ये कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इंटरम कोalition गवर्नमेंट, यानी जिसे कहते हैं ना आर्जी हुकूमत, जो इंटरम होगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन उसके अंदर होगी, ये है। चौथी उन्होंने चीज़ बताई है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इलेक्शन, यानी अफ़गानिस्तान के आइन में मेजर रिफॉर्म्स, इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन किस तरह कंडक्ट होना है, ये चीज़ें हैं। ये थी अब तक की अपडेट्स सुबह के इस पैर को मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और क्योंकि ये वीडियो आप गौर से देखते हैं, आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर कहता हूँ अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा ही लोजत नहीं है, ये रेड बटन है, इसको दबा दें और बेल आइकन दबाने के तो मैसेज मिलता रहेगा। कमेंट्स का मैं बहुत इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।